तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 गैसेस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 19 की। और ये है हमारे पास न्यूमेरिकल, और ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट कहता है वर्किंग एट वैक्यूम लाइन। वैक्यूम लाइन पे काम हो रहा था, एक केमिस्ट काम कर रहा है, आइसोलेट अ गैस को आइसोलेट करता है वेटिंग बल्ब विद अ वॉल्यूम। तो आपको सबसे पहले उसने वॉल्यूम दे दिया जो कितना है 255 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों याद रखो, आपने सेंटीमीटर क्यूब में नहीं, किस में कन्वर्ट करना होगा इस वॉल्यूम को, डेसीमीटर क्यूब में। तो आपने 255 को डिवाइड करा देना है 1000 से, तो वॉल्यूम आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब में। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम सेंटीमीटर क्यूब क्यों नहीं यूज कर रहे हैं यहां पे। उसके बाद नेक्स्ट हमें कहता है कि आपके पास टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपको टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, प्लस 273 ऐड करवा दोगे इसमें, तो बन जाएगा 298 केल्विन। नेक्स्ट आपको कहता है अंडर अ प्रेशर द बल्ब ऑफ 10 टॉर। तो आपको प्रेशर दिया गया है 10 टॉर में, लेकिन आपने इसको भी एटीएम में कन्वर्ट करना है। तो एटीएम में जाने के लिए 760 से आपने इसको डिवाइड करा देना है, तो आपके पास आएगा 0.01316 एटीएम। अब ये भी आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप इसको एटीएम में कन्वर्ट क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट आपको कहते हैं द गैस वेटेड 12.1 मिलीग्राम। तो आपको उसने मैस भी दे दिया है, मिलीग्राम इज द यूनिट ऑफ मैस। तो आपके पास मैस ऑफ गैस है जी आपके पास 12.1 मिलीग्राम। तो आपने इसको कन्वर्ट कर देना है ग्राम में, और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 से डिवाइड कर देना है। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लेकिन अगर आपने इसकी कन्वर्जन ना की, या पेपर में देने का मकसद यही होता है कि बच्चे एज इट इज इसी वैल्यूज को यूज कर लेते हैं। तो आपने कन्वर्जन ना की अगर, तो आपके पास ये न्यूमेरिकल आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये ख्याल रखना है कि सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में लेके जाना है, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में लेके जाना है, और टॉर को आपने एटीएम में लेके जाना है, और जो आपके पास मैस है मिलीग्राम में दिया हुआ उसको ग्राम में लेके जाना है। और आपको पता हो कि ये इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। और आर की वैल्यू क्योंकि हमारे पास इस न्यूमेरिकल में यूज होनी है, तो वो भी उसने हमें दे दी 0.0821, वो उसने हमें न्यूमेरिकल के अंदर नहीं दी। या आपने खुद से याद रखनी है, कांस्टेंट वैल्यू है एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि आपके पास जो आर हमने यहां पे यूज करना है उसमें प्रेशर का यूनिट है एटीएम। इसी वजह से हमने इस प्रेशर को टॉर की बजाय किस में लिया, एटीएम में, ताकि हमारे पास यूनिट सेम हो जाए। जहां पे आर यूज होना है, तो अगेन मैं बात रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आर की वैल्यू यूज होनी है और उसमें प्रेशर का यूनिट है एटीएम, तो इसी वजह से हम इसको एटीएम में लेंगे। और वॉल्यूम का यूनिट है आर में डेसीमीटर क्यूब, इसी वजह से आप इस सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करोगे डेसीमीटर क्यूब में। तो ये आपके पास इसकी रीजन आ गई। और आपको पता है कि यहां पे टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन आर में, तो इसी वजह से आपने यहां पे टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस की बजाय किस में लिया हुआ है, केल्विन में लिया हुआ है। तो आपके पास फाइंड क्या करना है, तो लास्ट में पूछता है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस गैस। अब जिस गैस का उसने ये डाटा दिया है ना, आपसे पूछता है कि बताओ उसका मोलर मास क्या होगा जी। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास है अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और आप जानते हो कि ये जो हमारे पास एन है ना, ये नंबर ऑफ मोल है, और नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो आप इसकी जगह एन की जगह मैंने लिख दिया मास ओवर मोलर मास, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मोलर मास नजर नहीं आ रहा और मैंने फाइंड क्या करना है, मोलर मास। तो इसलिए मैंने एन को खोल दिया। अब मोलर मास क्योंकि आपने कैलकुलेट करना है बच्चों, तो मोलर मास को ले जाओगे दूसरी तरफ और पीवी आ जाएगा इसके नीचे। तो आपके पास इक्वेशन ये बन गई। अब इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करो, आपको मैस भी दिया हुआ है, आर की वैल्यू आपने खुद याद रखनी है, कांस्टेंट है जो हमने ऊपर लिखी थी, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर की वैल्यू आ गई, वॉल्यूम की वैल्यू आ गई हमारे पास, और इसी के साथ हमारे पास जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आया 88.23 ग्राम पर मोल। तो ये बच्चों आपके पास
इसकी वैल्यू आ गई, तो ये आपने याद रखनी है अच्छे तरीके से। यहाँ पे अगर मैं यूनिट की बात करना चाहूं तो वॉल्यूम आपको ये जो दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ है आपको 0.22, ये आपको दिया हुआ है डेसीमीटर क्यूब में। तो हम बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट में बच्चों अगर आप गौर करो तो एटीएम से एटीएम क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। इसके बाद आ जाओ डेसीमीटर क्यूब, तो डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब यूनिट क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। पर केल्विन से केल्विन जो है ये कैंसल आउट हो गया। तो आप देख सकते हो यूनिट बचा आपके पास ग्राम और साथ में यहां पे बचा पर मोल। तो इसलिए जो फाइनल आपके पास मोलर मैस आएगा वो होगा ग्राम पर मोल में। तो ये यूनिट भी बच्चों आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चन नंबर 19, जो आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम्स के लिए। और अगर आपने मेरा चैनल केमिस्ट्री लर्न विद बाबर अली सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक